ये 10 लाख मरे होंगे तो एक अरविंद केजरीवाल पैदा हुआ। ये तो हम लोग शरीफ आदमी है अध्यक्ष जी, हमारे वॉलंटियर बहुत शरीफ है, वरना तो गर्दन उतारने का काम कर लेते हैं इस प्रकार की भाषा के ऊपर। भाई हमारी ये संस्कृति नहीं कि हम किसी को कहें, किसी को कहें, किसी को। कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे YouTube पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको यह बता दें कि दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ है। वजह यह है कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने एक बयान दिया, आदेश गुप्ता ने एक बयान दिया और उसके बाद जोरदार हंगामा हुआ विधानसभा के अंदर। आम आदमी पार्टी के विधायकों का कहना है कि केजरीवाल को लेकर अपशब्द कहे गए हैं और इस हंगामे की वजह से विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा। हालांकि बाद में कार्यवाही सुचारू रूप से शुरू हो गई, लेकिन काफी देर तक विधानसभा के अंदर हंगामा होता रहा। आम आदमी पार्टी के विधायक ये आरोप लगाते रहे कि अरविंद केजरीवाल को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपशब्द कहे हैं और उनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। तो दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के दिए गए बयान को लेकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि आदेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपशब्द कहे हैं और उन्हें इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं बीजेपी ने केजरीवाल के बयान को लेकर हंगामा किया है। और दिल्ली में केजरीवाल को अपशब्द कहे जाने पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी अब आमने सामने हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल ने आदेश गुप्ता के बयान पर कहा है कि हमारे वॉलंटियर बहुत शरीफ हैं, वरना तो गर्दन उतार लेने का काम करते हैं इस प्रकार की भाषा के ऊपर। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि सदन के अंदर साजिश के तहत बीजेपी नेता को बदनाम करने की साजिश की गई, इसके खिलाफ दिल्ली में पुतले फूके जाएंगे। आपके माध्यम से मैं चाहूंगा नेता विपक्ष खड़े होके माफी मांगे आदेश गुप्ता जी, जिन्होंने इस प्रकार की घटिया भाषा का प्रयोग किया, ताकि भविष्य के अंदर कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ना करे। मेरा सिर्फ इतना ही कहना था, ताकि भविष्य के अंदर इस प्रकार की घटना न घटे। ये तो हम लोग शरीफ आदमी है अध्यक्ष जी, हमारे वॉलंटियर बहुत शरीफ है, वरना तो गर्दन उतारने का काम कर लेते हैं इस प्रकार की भाषा के ऊपर। आज पूरी दिल्ली के अंदर भाजपा के कार्यकर्ता हर मंडल में अरविंद केजरीवाल का पुतला दहन करेंगे। पूरी दिल्ली के अंदर सैकड़ों स्थानों पर भाजपा के कार्यकर्ता आज शाम को 6 बजे उस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शामिल होने जा रहे हैं। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा के सत्र में कश्मीर फाइल्स के जरिए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि 200 करोड़ कमाने वाली फिल्म के टैक्स फ्री करने की मांग गलत है। लोग फिल्म के नाम पर सियासत कर रहे हैं। फिल्म को YouTube पर डाल देना चाहिए, जिससे देखकर हर एक नागरिक इस फिल्म को देख सके। क्वालिटी पे नहीं जाता, अभी मैंने देखी नहीं, क्योंकि मैं बजट में बिजी था। और मैं कह रहा हूं कि बजट से जैसे जैसे यहां से सदन पास कर देगा, मैं जाके देखूंगा उस मूवी को। मैं भी देखना चाहता हूं, मैं कश्मीर गया भी हूं, मैंने बहुत अच्छे से देखी, कश्मीरियों का दर्द भी देखा है, कश्मीर को भी देखा, और मैं दोबारा देखना चाहूंगा। कश्मीरी चाहता है कि यह देश उस दर्द को समझे जो कश्मीरियों ने 1989-90 में महसूस किया और जो 25 साल झेला। लेकिन कश्मीरी पंडित ये नहीं चाहता अध्यक्ष महोदय कि उसके दर्द को 200 करोड़ में बेचा जाए। कश्मीरी पंडित ये नहीं चाहता है कि उसके दर्द पे ये भारतीय जनता पार्टी धंधा करके
इनके प्रोड्यूसर और ये लोग मिलकर 200 करोड़ कमाएं, और जब अरविंद केजरीवाल जी कहें कि भैया 200 करोड़ कमा लिए, अब तो यूट्यूब पे डाल के फ्री कर दो। उस पंपोश एन्क्लेव के बाजू में जो झुग्गियां हैं, ये जो त्रिलोकपुरी में और इसमें जो झुग्गियां हैं कोंडली में, वहां झुग्गियों का रहने वाला एक आम हिंदुस्तानी भी तो देख ले कि मेरे कश्मीरियों ने क्या दर्द झेला था, उसको डाल दो यूट्यूब पे, 200 करोड़ कमा लिए ना। और दीक्षा पांडे सी मीडिया संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कश्मीर फाइल्स पर सियासत हो रही है दीक्षा, एक तरफ अपशब्द कहे गए, दूसरी तरफ जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है, और तीसरी तरफ अब पुतले फूंकने की तैयारी भी चल रही है। आगे और क्या क्या हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, जिस सदन की चर्चा को जनता के मसलों के प्रति समर्पित होना चाहिए, आज वहां का वक्त तमाम आरोप और प्रत्यारोप में ही जाया हो गया उसका वक्त। और आपको बता दें कि आज सत्र के 5वें दिन सिर्फ 2 ही मसलों पर चर्चा रही। सबसे पहले जो बयानबाजी हुई थी आदेश गुप्ता की, उसको लेकर जो हंगामा हुआ, और दूसरा द कश्मीर फाइल्स को लेकर। लगातार पूरे मसले को हमने दर्शकों को साझा किया कि क्या क्या कुछ हुआ था आज पूरे सदन के दौरान, कितना कुछ हंगामा हुआ था। जहां एक तरफ बीजेपी के खिलाफ आदेश गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई थी आप विधायक की तरफ से, वहीं पर तमाम कुछ ऐसी भी बातें कही। दरअसल अभद्र भाषा के खिलाफ सदन के अंदर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, एक बार नहीं कई दफा उसको दोहराया गया। और इसके साथ ही आज जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने सीधा सीधा केंद्र सरकार पर निशाना साधा कश्मीर फाइल्स को लेकर, और ये साफ कहा कि जिस मसले को, जिस मुद्दे को हमेशा बीजेपी अपने वादों में शामिल करती है, उन्हीं मसलों को वो चुनाव के बाद भूल जाती है। दरअसल कश्मीरी पंडित को लेकर बीजेपी ने कई बार बात की है, वादा भी किया, लेकिन उनका ये कहना है कि उनका पुनर्वास इतने सालों बाद भी वो नहीं करा सकी है। तो जो कि मनीष सिसोदिया के हिसाब से केजरीवाल अब इस काम को आगे लेकर जा रहे हैं। उनका कहना है कि अब धीरे धीरे, बिना हम कहे, बिना उनके दर्द को कुरेदे हुए हम उन पर मरहम लगाएंगे और उनके प्रति काम करेंगे। जाहिर तौर पर आज जिस तरह का सदन में हंगामा हुआ है, उसको लेकर सदन के बाहर भी हंगामा चल रहा है। आज आदेश गुप्ता के घर के बाहर एक विरोध प्रदर्शन होने वाला है, और जाहिर तौर पर उसमें एक बड़ा अभी ये सिलसिला थमता हुआ कम से कम नजर नहीं आ रहा है, जिस तरह से विधानसभा के अंदर बयानबाजी हुई। अब आगे की रणनीति बीजेपी ने बता दिया, आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की रणनीति बता रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.